नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना RK और आप सुन रहे हैं हॉरर डे की दिल दहला देने वाली कहानियां। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रात एक और डरावनी दास्तान के साथ। फ्लैट नंबर 701। ये बात कोई 4 साल पुरानी है। मैंने अभी बैंगलोर में एक नई IT कंपनी ज्वाइन की थी। शुरू के कुछ हफ्ते तो मैं एक पेइंग गेस्ट में रहा, लेकिन रोज के किच किच से तंग आके मैंने अपना अलग फ्लैट लेने का फैसला किया। काफी ढूंढने के बाद शहर के एक पुराने लेकिन शांत इलाके में मुझे एक ठीक ठाक 2 BHK मिल गया। सोसाइटी थोड़ी पुरानी थी पर किराया मेरे बजट में था। फ्लैट नंबर था 700, 7वीं मंजिल पे कोने वाला। मैंने सामान शिफ्ट किया और अपनी नई जिंदगी शुरू की। पहले 2 हफ्ते सब कुछ बेहतरीन था। ऑफिस से आता, खाना बनाता और बालकनी में बैठ के शहर की रोशनी देखता। खौफ की शुरुआत बहुत मामूली चीजों से हुई। सबसे पहले मेरी चाबियां। मैं हमेशा घर में घुसते ही चाबियां दरवाजे के पास एक हुक पर टांगता था। एक रात मुझे चाबियां वहां नहीं मिली। पूरा घर छान मारा पर वो कहीं नहीं थी। थक हार कर मैंने दूसरी चाबी इस्तेमाल की। अगली सुबह वही चाबियां किचन के प्लेटफॉर्म पे रखी मिली। मैंने सोचा शायद मैं ही भूल गया हूं, काम का स्ट्रेस है। फिर आवाजें शुरू हुई। रात में जब चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता, मुझे ऊपर वाली मंजिल से कंचे खेलने जैसी आवाज आती। टक 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 टक। अजीब बात यह थी कि मेरे ऊपर कोई मंजिल थी ही नहीं, 7वीं मंजिल आखिरी थी। मैंने सोचा शायद पाइपलाइन में कोई आवाज होगी या बगल वाले फ्लैट से आ रही होगी। मैंने इसे भी नजरअंदाज कर दिया। एक रात मैं सोफे पे बैठ के लैपटॉप पे काम कर रहा था। रात के करीब 1 बज रहे थे। अचानक मुझे अपने पीछे बेडरूम के दरवाजे की तरफ किसी के खड़े होने का एहसास हुआ, जैसे कोई बस वहां खड़ा मुझे देख रहा हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने सोचा ये मेरा वहम है, नींद पूरी नहीं हो रही। लेकिन वहम की हद तब पार हो गई जब मैं एक रात गहरी नींद में था। अचानक मेरे कान में किसी ने फुसफुसाकर मेरा नाम लिया, अमित। आवाज इतनी साफ और इतनी पास थी कि मैं झटके से उठ बैठा। कमरा पूरा खाली था, खिड़की बंद थी, दरवाजा लॉक था। उस आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी जो मेरी हड्डियों तक उतर गई। उस रात मैं सो नहीं पाया। लाइट जलाकर सुबह होने का इंतजार करता रहा। अब मुझे यकीन हो गया था कि इस घर में कुछ गड़बड़ है। मेरा डर अब बढ़ने लगा था। मैं ऑफिस से घर आने में कतराने लगा। घर में अकेलापन मुझे खाने दौड़ता था। कभी लगता कि परछाई में कोई और भी है, कभी लगता कि बंद बाथरूम से पानी की बूंदें टपक रही हैं जबकि नल पूरी तरह बंद होता। आखिरी कील तब ठुकी जब एक शनिवार की रात मैं टीवी देख रहा था। अचानक टीवी बंद हो गया और पूरे घर की लाइट चली गई। मैंने इन्वर्टर चेक किया, वो ठीक था। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च चलाई और मेन स्विच की तरफ बढ़ा। तभी मेरी नजर हॉल के दूसरे कोने में पड़ी, जहां मैंने एक पुरानी रॉकिंग चेयर सजावट के लिए रखी थी। वो कुर्सी धीरे धीरे अपने आप हिल रही थी, आगे और पीछे, और उस पर कोई बैठा था। एक धुंधला सा साया, एक छोटी बच्ची का। उसने एक पुरानी सी फ्रॉक पहनी थी, बाल बिखरे हुए थे और चेहरा मेरी तरफ था, पर चेहरे पर आंखें और मुंह की जगह सिर्फ अंधेरे कट्टे थे। मेरी चीख मेरे गले में ही अटक गई। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मेरी आंखें उस साए पर जमी थीं और वो कुर्सी हिले जा रही थी। नेक्स्ट पार्ट चाहिए
तो अभी के अभी सब्सक्राइब ठोको, वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट करो पार्ट 2 फास्ट, ताकि पता चले हमारी फैमिली कितनी ज़बरदस्त है।